नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 का 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से वो है 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 7th क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा भी कि क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि नाम आ रहा है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, हमारी एक्स और वाई की एक एक्सिस होती है। ये वाली एक्सिस को क्या बोल देते हम, एक्स एक्सिस, और इस वाली एक्सिस को क्या बोल देते हम, वाई एक्सिस। इस वाले को वाई बोल देते हैं, इस वाले को एक्स, इस वाले को नेगेटिव एक्स बोल देते हैं और इस वाले को नेगेटिव वाई बोल देते हैं। तो अब यहाँ पर बात ये होती है कि ये जो एक्सिस की वजह से जो ये जगह बनती है, ये किसी भी प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देता है। ये किसी भी प्लेन को 4 हिस्सों में बांट देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बात ये होती है कि यहाँ पूरे इस क्वाड्रेंट में हर एक पॉइंट का अपना कुछ ना कुछ एक वजूद है। हर पॉइंट का अपना अपना क्या एक वजूद है। कैसे होता है, हर पॉइंट के अपने अपने क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट कैसे पाए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं यहाँ से देखूंगा एक्स क्या है और मैं यहाँ से देखूंगा वाई क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स कॉमा माइनस वाई। आ रही बात समझ में आपको। अगर मैं ये पॉइंट करूँगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस एक्स कॉमा वाई। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कार्टेशियन प्लेन में हर एक पॉइंट का अपना अपना क्या है, कुछ वजूद है, और वो कैसे दिखाए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख के। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स और फिर वाई पे क्या उसके नंबर्स आ रहे हैं। अब एक और चीज़ हमें समझनी है, अगर ये तो था स्पेस में, ये 1 2 3 4 इतनी जगह में, इतनी जगह में, और ये पे कोई हो, तब हम करते हैं कोऑर्डिनेट्स में ऐसा लिखते हैं। लेकिन उसका क्या, जो अगर लाइन पर हो कोई, मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि कितने पे है, किसी लाइन पर है, ये इस लाइन पे है, ये इस लाइन पे है, या इस लाइन पे है, या फिर एकदम बीचों बीच है, उनका क्या, तो उनमें हम क्या करते हैं, उनमें भी हम सेम ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, तो हम सबसे पहले हमेशा किसको देखते हैं, एक्स को देखते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, 0 कॉमा 0। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0, और वाई की वैल्यू होगी कुछ नेगेटिव वाई। ऐसी यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, मान लो कुछ भी हो गई, कुछ भी हो सकती है, 0 तो नहीं हो सकती है। एक्स की वैल्यू तो कुछ तो है, 0 तो यहाँ होती है एक्स। लेकिन वाई कितना है, तो वाई आप देखोगे तो वाई तो 0 है, वाई 0 है, तो ये 0 हो गई। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कॉमा 0। तो बात ये हो रही है कि कभी भी, अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन मैं करूँगा, पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए क्या कोऑर्डिनेट और एक्सिस का क्या है। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर कभी भी वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट आ जाए, कि वो बोले कि एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है और कोई बोले कि एक्स एक्सिस पे है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा कैसे लिखना है आपको, वाई पे है तो क्या 0 हो गया, एक्स 0 हो गया, तो 0 कॉमा वाई लिखना है आपको हमेशा। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट पे है कोई भी पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट पे है, तो आपको हमेशा क्या लिखना है उसमें, वाई 0 लिख देना है। यहाँ पर एक्स 0 हो जाएगा, यहाँ पर वाई 0 हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। चलिए तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। find the point of on the find the point of the x coordinate x axis. Find the point on the axis हो गया यहाँ पर, on the x axis which is equidistance from the from the 2, -5 and -2, 9। मतलब वो ये बोल रहे हैं एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है, तो उस पॉइंट को क्या मान लेंगे, लेट द पॉइंट बी x एक्सिस पे, तो क्या मान लेंगे उसको, x, 0। अब अगर हमने मान लिया कि ये पॉइंट जो है ना इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस मतलब कि वो ना इन दोनों पॉइंट से, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इन दोनों पॉइंट से ना एकदम बराबर की दूरी पे बैठा हुआ है, तो हमने उस पॉइंट को क्या मान लिया, सी मान लिया, और सी को x, 0 लिख दिया। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुल मिलाकर आपके पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, एक होता है डिस्टेंस फार्मूला और एक होता है आपका सेक्शनल फार्मूला। तो इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सिर्फ डिस्टेंस समझेंगे। डिस्टेंस फार्मूला तब यूज़ होता है जब भी दो पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो दूरी है, इसको निकालने में हमें सहायता करता है डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी हमें क्या बोला गया है कि ये सी ए जो है और ये जो बी ए सी बी है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है ना, वो एकदम बराबर का है। मतलब जितना लंबा ये यहाँ पर है उतना ही लंबा ये यहाँ पर है। तो हम इधर पे हम कौन सा लगा देंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा d = अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर x1 y1 पहले हम निश्चित कर लेते हैं x1 और y1 क्या है। तो हमने इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1। किसी भी एक पॉइंट को x1 मान लो, किसी भी पॉइंट को x2 मान लो, इसको x2 मान लिया, इसको y2, और जो इन दोनों से दूर है उसको तो x और y ही मानना है सब। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पर AC और BC को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। हम AC और BC को एक दूसरे के क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। अब जब AC में हम लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, तो AC में हमने A को क्या मान लिया, x1 y1, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x2 और y2, और जब हम इसको करेंगे तब हम इसको मान लेंगे x1 और y1। ठीक है, तो चलिए पहले AC कर रहे हैं, तो AC में अंडर रूट x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। x2 में क्या हो जाएगा, x2 हमारा हो जाएगा x माइनस टू, तो हम इसको -2 को ऐसे रखेंगे होल स्क्वायर, प्लस y क्या है हमारा, y है हमारा 0, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसमें x2 क्या हो जाएगा, x2 फिर से x है, और x1 हमने किसको मान लिया, 2 को मान लिया, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए अब साफ साफ दिख रहा है, अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे इसको अलग अलग करते हैं कि AC का हम अलग निकालेंगे, BC का अलग निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन इकट्ठा करना है एक दूसरे के आमने सामने रख के, क्योंकि बोल के रखा है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब बराबर की दूरी है इन दोनों की, आमने सामने रख देंगे। इस ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा -0 में से 9 जाएंगे तो 9 ही बचेगा, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। यहाँ क्या हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा प्लस ये भी 0 5 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। चलिए अब वेरिएबल को खोलते हैं, x का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर नेगेटिव की आइडेंटिटी लग जाएगी, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25। साफ साफ दिख रहा है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 4x नहीं कटेंगे, साइन अलग है क्योंकि। अब वेरिएबल को एक साइड कर दो, नंबर को सारे को एक साइड कर दो, तो ये x साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4x, ये उस साइड जाएगा तो प्लस 25 माइनस 81, 8x, यहाँ कितना हो जाएगा 81 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 6 बचेगा, 7 में से 2 गए 5, 56, लेकिन नेगेटिव का 56, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -56/8, काट देंगे तो 7 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई -7। अब आप बोलोगे y का है, y कहाँ निकला, ये तो कोऑर्डिनेट है, तो हमने बताया था ये x एक्सिस पे, तो y हमारा क्या हो जाएगा 0 है, तो आपका c कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो c कोऑर्डिनेट आपका फाइनली हो गया -7,0। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, कोई भी डाउट हो आपको क्वेश्चन में तो प्लीज़ उसको सजेस्ट करिएगा। ठीक है, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।